नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ माँ भगवती की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा विषय रहेगा कलश स्थापना कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों को सुनते आ रहे हैं या समाज में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनके निमित्त ये प्रश्न भी मन में आने लगता है कि कहीं हमसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही, कहीं हमने कलश स्थापना में कोई गलती तो नहीं की। ऐसे ही एक हमारे भैया हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं कलश स्थापना को लेके, तो आइए हम उनसे जुड़ते हैं और उनके प्रश्नों के बारे में जानते हैं। प्रणाम पंडित जी। जय माता की। मैं पूछना चाहता हूँ इस वर्ष नवरात्र किस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं? देखिए, इस वर्ष जो है शरदी नवरात्र आश्विन के 3/10/2024 दिन गुरुवार को प्रथम नवरात्र पड़ेगा। और इसमें जैसे कि कहा जाता है मेन रूप से कि हमें सुबह से कोई भी जब हम व्रत करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो हमें 24 घंटे पहले उसके लिए अपने शरीर को, अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, साफ सुथरा। ऐसा नहीं है कि शाम को आप कुछ भी करें और सुबह आप उस व्रत को कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अगले दिन व्रत करना है तो शाम से ही 24 घंटे पहले से अपने आहार और व्यवहार को आप बदल लें, जिससे आप अगले दिन उस व्रत करने के योग्य शारीरिक और मानसिक रूप से हो सके। इस वर्ष पंडित जी देवी का वाहन क्या रहेगा? किस वाहन पे आ रही हैं देवी? देखिए, इसमें एक देवी भागवत में एक श्लोक आता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरो शुक्रो च डोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। जैसे इस वर्ष जो प्रारंभ का दिन है, देवी जी का प्रथम दिवस पड़ेगा, वो गुरुवार पड़ेगा। तो गुरुवार में डोली पर सवार होकर मां भगवती आएंगी। और जैसे कि अब मान लो गुरुवार किसी बार कोई अन्य दिन पड़ेगा, किसी बार कोई और भी दिन आ जी। जाएगा, तो इन दिनों का हम निर्णय कैसे करें कि भगवती किस पर सवार होकर के आएंगी। तो कहा इस श्लोक में ही मैंने बोला है कि रविवार या सोमवार को मां भगवती का अगर प्रारंभ होगा, नवरात्र प्रारंभ होंगे, तो उनकी सवारी हाथी पर रहेगी। रविवार या सोमवार में हाथी पर, शनिवार या मंगलवार में घोड़े पर सवार होकर आती है मां भगवती, गुरुवार या शुक्रवार में डोली पर सवार होकर आती है, और बुधवार के दिन मां भगवती नौका पर सवार होकर आती है। दूसरी चीज, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जैसे इनका फल क्या है समाज के लिए। जी। मान लो सवारियां तो हो गई कि जी किस जी। पे क्या है, तो इसके लिए समाज के लिए क्या फलदायी है, समाज के लिए ये समय कैसा या रहेगा। कौन सी सवारी शुभ मानी जाती है? हाँ हाँ। जी। तो उसका सबसे पहले, जैसे हाथी पे सवार होके आती है जी। तो भगवती धन ऐश्वर्य की समाज में वृद्धि करती है। हम्म, अगर घोड़े पर सवार होकर आती हैं हम्म, तो देश विदेश में कलह की स्थिति बनती है। हम्म, देश में विभाजन की या राजनीतियों में, राजनीतिज्ञों में विवाद की स्थितियां बनती हैं। हम्म, भूकंप, आपदा अधिक बढ़ती है घोड़े पर सवार होकर के, जैसे अब डोली पे सवार होकर आ रही हैं। हम्म, जो इस वर्ष का नवरात्र है उसमें क्या है, भगवती जो सवारी है वो डोली पर है, तो इसका प्रभाव समाज में बीमारियों से रिलेटेड रहेगा। अन्य नई बीमारियां इसमें आगमन करेंगी। तो इससे बचाव के लिए विशेष रूप से जो अब सर्दी नवरात्रों में लोग पूजन करेंगे भगवती का, उसमें कपूर का, लोभान का और पीली सरसों का जरूर आहुति दें, जिससे इस आपदा से परिवार के या समाज के लोग बच सके। ओके। जी। कलश स्थापना किस तरह करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, कलश स्थापना के बहुत सारे रूप कहे गए हैं, जी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को और घरेलू व्यक्ति को कैसे कर सकते हैं जी। सहजता से, हाँ जी। उसके बारे में मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप एक ये ध्यान रहे कि मां भगवती के लिए एक चौकी या कोई थोड़ा सा ऊंचा आसन आप जरूर ले लें। उस पे पीले या लाल रंग का कोई वस्त्र बिछा लें। अगर भगवती की कोई तस्वीर है तो आप उसे स्थापित कर लें। अगर तस्वीर के अलावा आपके पास कोई मूर्ति भी है तो हम्म, आप उसे स्थापित कर लें।
मूर्ति अगर आपके पास धातु की है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मिट्टी की या जो इस समय पेरिस प्लास्टर चल रहा है, इन मूर्तियों को आप पूजा में इस्तेमाल ना करें। मिट्टी की भी नहीं कर सकते? मिट्टी की अगर करेंगे तो वो आपको फिर विसर्जित करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी के पात्र का, मिट्टी के वस्तु का पूजा में एक ही बार समावेश हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम नवरात्रों में पूजा करके और उनको अपनी पूजा में स्थापित कर लें नहीं नहीं देवी नहीं को? नहीं 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 नहीं, ये गणेश जी जो विसर्जन होते हैं, जी, जी। उनका मुख्य कारण ये है कि वो मिट्टी के बनते हैं। अच्छा। तो पूजा में अगर कोई नियम कहा गया है तो की तो वो धातु हो, हुँ, या फिर आप आकृति स्वरूप आपके पास होना चाहिए। हुँ। अगर आकृति स्वरूप होगा तो आप उसे बार बार, तस्वीर में अगर है तो आप उन्हें बार बार पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर धातु की कोई प्रतिमा है और प्रतिमा धातु की हो लेकिन खाली ना हो, खोखली प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ठोस ठोस होनी चाहिए। प्रतिमा होनी चाहिए जी। तो उनको विराजमान करने के बाद में, जैसे कि अब हम कलश स्थापना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको शुद्ध मिट्टी लानी है। अगर कोई तीर्थ आपके आसपास है तो वहां से मिट्टी लेके आए। अगर तीर्थ नहीं है तो देव स्थान से मिट्टी लाएं। और देव स्थान के बाद भी अगर कोई आसपास देव स्थान भी नहीं है तो आप फिर गौशाला से मिट्टी लेके आए। ये शास्त्रों ने वर्णन कहा है कि मिट्टी जो जौ बोने के लिए हमें लेनी है वो इन स्थानों की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी मिट्टी लेके आए और उसमें जौ बो दें, क्योंकि मिट्टी कई बार अशुद्ध भी घर में आ जाती है, जिसमें वो जौ प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाते, तो इसलिए अच्छा, रेत में भी बो लेते हैं कुछ हाँ, लोग? रेत में भी बो सकते हैं। हाँ जी। उसमें कोई संशय नहीं कि सिर्फ मिट्टी हो, जी, जी। रेत भी हो। तो रेत वही है कि अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं जलाशय के पास हाँ की जी, हाँ ही जी। होगी, अच्छा, तो इसलिए रेत में कहा गया कि रेत में आप बो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में रेत आप बिछा लें, उसमें गंगा जल छिड़क दें, और ये ध्यान रहे कि जिस स्थान को आप पूजा के स्थान नियुक्त करें, उसको गंगा जल से आप पहले पवित्र कर लें। हुँ, उसके बाद में आप वहां रेत बिछा लें। हुँ। रेत बिछाने के बाद में आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जौ को साफ करवा लें, टूटे या कटे जौ ना हो, अच्छा। या खोखले जौ ना हो। कई बार क्या होता है कि हमने बाजार से सीधा लाया जी, जी। और उन्हें बो दिया, हुँ, ठीक है, वो कहीं खंडित है या उनमें घुन है, तो हुँ। वो हम पर दोष लगता है, क्योंकि जीव हत्या होगी तो दोष के हम भागीदार बनेंगे। अच्छा। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना है कि जौ पहले ही हम साफ करवा लें। हुँ, तो और जौ बोने का विधान क्या है जी। कि जौ 3 बार में बोने हैं। हुँ, 3 जो मिट्टी के लेयर हैं वो 3 लेयर में होना चाहिए। पहले आपने थोड़ी सी रेत या मिट्टी बिछाई, उस पे जौ बिछाए। जी। उसके बाद फिर थोड़ी सी उसके ऊपर एक लेयर बिछाई, जी, उस जी। पे थोड़े से जौ या आपने किए। जी। फिर तीसरी लेयर में आपको जौ प्रॉपर तरीके से बोने, तो 3 बार में आपको वो जौ अच्छा। बोने हैं। हुँ, उसके बाद में अगर आपके पास कोई पात्र है, हुँ। और पात्र अगर धातु का है तो सबसे उत्तम है। धातु में भी स्टील ना हो, अच्छा, स्टील लोहे में आता है, इसलिए आप जो कलश स्थापित करें वो स्टील का ना ना हो। हो। हुँ, तांबा हो, पीतल हो, सोना हो, चांदी हो, अगर इसका कलश है तो सबसे उत्तम है। अब कलश एक रखना है या कलश 2 रखने हैं, ये भी हुँ। प्रश्न आता है कि बहुत से घरों में आपने देखा जी, होगा जी। कि कलश के ऊपर एक कलश और रख लेते स्थापित हैं। किया हाँ जाता है। जी, हाँ जी। तो क्या ये सही है, ये शास्त्र कहता है या नहीं कहता है? हुँ, तो उसकी मैं आपको बात बताता हूं कि जैसे कि हमने कहा कि मान लीजिए कलश स्थापना करनी है, हुँ। तो एक पात्र तो आप चाहे तो मिट्टी का ले लें। अगर आपके पास 2 धातु के पात्र नहीं है तो एक मिट्टी का ले लें, ठीक। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है वो मुख्य कलश है, उसे वरुण कलश कहते हैं। अच्छा। उसके ऊपर जो हमने भगवती की स्थापना की है, जो 2 कलश रखे जाते हैं, वो देवी कलश होता है, तो अच्छा। इसलिए 2 कलशों का विधान कहा गया है। अच्छा। तो नीचे वाला जो कलश है उसमें वरुण, तीर्थ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी देवताओं के लिए उसमें स्थान हुँ, दिया जाता है प्रथम कलश में। हुँ, उसमें आपको कलश स्थापना करने से पहले, मिट्टी का अगर कलश है तो आप उसमें रोली हुँ, से स्वस्तिक बना लें हुँ, और उसमें कलावा बांध लें। सबसे पहले उसमें गंगा जल हुँ। अर्पण करें, फिर आप जल, और जल कितना होना चाहिए, कंठ तक, कलश के कंठ। गले तक, कंठ तक वो जल होना चाहिए। हुँ, उसमें सामग्री आपको डालनी है समुद्र झाग अच्छा। और हल्दी की गांठ, संभव हो जाए तो थोड़ी सी सतावर, एक सिक्का तांबे का या चांदी का, ठीक है, और थोड़े से अक्षत।
ये सामग्री आप नीचे वाले कलश में रख दें, क्योंकि कलश क्या है, आपकी पूरी पूजा का जो आपको फल मिलना है वो उस जल के माध्यम से मिलना है। तो ये अगर उसमें औषधियां हैं जो हम उसमें रख रहे हैं, ये सामग्री ये औषधि तुल्य है, इसलिए सामग्रियों को जरूर रखना चाहिए। एक सुपारी भी उसमें रखनी चाहिए, क्योंकि कलश की अखंडता के लिए सुपारी का समावेश भी जरूरी है। तो इसलिए आप ये रखने के बाद में उसके ऊपर आप आम के पत्ते लगाएं। ठीक है, वैसे तो पंच पल्लव का विधान है, लेकिन पंच पल्लव में जो आते हैं कई बार वो नहीं मिल पाते हैं। पंच पल्लव में है जामुन, बड़, पीपल और आपका आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, ये 5 पत्ते पंच पल्लव में आते हैं जो कलश में स्थापित करने चाहिए। अच्छा। लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, तो सिर्फ आप आम के पत्ते ही लगा सकते हैं, और उनकी संख्या 7 या 11 ही होनी चाहिए। जो टहनी आप लगाएं उन पत्तों की संख्या 7 या 11 होनी चाहिए। अच्छा। इस विधि के बाद में जो दूसरा कलश स्थापित करेंगे, जिसे हमने कहा कि भगवती कलश है, वो उसमें क्या करना है, उसमें एक सिक्का और हल्दी की गांठ, गंगाजल और जल, ये आपको उस दूसरे कलश में रखना है। और उसके बाद में उसमें भी इसी क्रम में 7 या 11 पत्ते लगाने हैं। उसके बाद में उसमें एक पात्र में, कि तो कोई कटोरी ले लें या फिर आप मिट्टी का ही कोई सराई सकोरा ले लें जिसमें चावल भरें। ठीक है। और उसे ऊपर रखने के बाद में अब नारियल स्थापित कैसे करें, बहुत सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। तो ये ध्यान रखने, जिधर नारियल का मुख बना होता है, आपने देखा होगा नारियल छिलते हो तो उसमें 3 बिंदु बने होते हैं। जी, आंखें होती हैं। हाँ, आंखें होती हैं। जी, जी। उनका अपनी तरफ होना चाहिए। अच्छा। वो सदैव, जैसे आपने मान लो पूरब में बैठ के पूजा करी है, भगवती की जो है पूरब दिशा में आपने पूजा करनी है, पूरब दिशा में आपने स्थान दिया है, तो उनका मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब पश्चिम मुखी हो जाए। नारियल मतलब लिटा के रखना है उसके ऊपर? हाँ, क्योंकि खड़ा नहीं रखा जा पाएगा पूर्ण पात्र पे, तो आप उसे लिटा के रख सकते हैं। ठीक है। और उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक। ये तो कलश की स्थापना की विधि है, और इसी क्रम में आपको करना है। ठीक है। भगवती प्रथम दिवस किस चीज का भोग लगाना चाहिए भगवती को? जैसे प्रथम दिवस जो भगवती का रूप स्वरूप है, वो कहा गया प्रथम ब्रह्मचारिणी, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री का, क्षमा चाहूंगा, प्रथमम शैलपुत्री, मां शैलपुत्री का स्वरूप है। और शैलपुत्री का जो वाहन है वो वृषभ है। ठीक है। और सौम्य स्वभाव की मां भगवती है जी। उनको जो प्रिय है वो सफेद कनेर या लाल पुष्प प्रिय है रंग में, और उस दिन अगर आप पीला या लाल वस्त्र धारण करते हैं वो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि भगवती को ये रंग अति प्रिय है। दूसरी चीज, इनको जो भोग लगाएं तो गाय के घी का भोग लगाएं, उससे कोई बनी हुई वस्तु का भोग लगा लें, या सिर्फ आप गाय के घी का ही भगवती को भोग अर्पण कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये देवी जो है इनका जो ग्रह पे अधिकार है, ये चंद्रमा को ग्रह कंट्रोल करती है। जिनका चंद्रमा खराब हो कुंडली में, वो लोग मां भगवती की शैलपुत्री की विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप में क्या है, तो एक कमलगट्टा लेना है, एक बतासा लेना है, और एक लौंग का जोड़ा लेना है। इन तीनों को घी में लगा करके मां भगवती को भोग स्वरूप आप अर्पण कर सकते हैं, जिससे जिनका चंद्रमा खराब होगा उनके लिए लाभप्रद रहेगा। और अगर वो लोग मंत्र जाप करना चाहे तो उनके लिए जो मंत्र रहेगा वो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का एक माला 108 बार वो जाप करें, जिससे उनके चंद्रमा की दशा भी उनके लिए अनुकूल और लाभप्रद हो जाएगी। जी। पंडित जी, एक प्रश्न इससे पहले रह गया पूछना। मान लिया जैसे आपने कहा कि पूर्व दिशा में स्थापना करनी चाहिए, अब पूर्व दिशा की अगर व्यवस्था ना हो किसी के पास जगह की शॉर्टेज की वजह से, तो किस दिशा में स्थापना कर सकते हैं? आप पश्चिम और उत्तर में भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्व हो। पूर्व उत्तम कहा गया है, ऊर्जावान दिशा है। जी जी। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी कर्म पूजा से रिलेटेड है तो हमें वो पूर्व में करना चाहिए, क्योंकि वहां से ऊर्जा मिलती है। पूजा करने का मुख्य ध्येय हमारा यही रहता है कि हम उस पूजा से अपने शरीर को, अपने घर को ऊर्जावान बनाएं।
जी, तो जी, इसलिए जी। पूर्व दिशा उत्तम है, लेकिन आप पश्चिम और उत्तर में भी कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी। अच्छा, एक चीज़ ये पूछनी है पंडित जी कि अखंड ज्योत की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? देखिए, अखंड ज्योत के लिए बहुत से लोगों के मन में कई बार संशय आ जाता है कि मान लो हमने अखंड ज्योत स्थापित की, जी। और अखंड ज्योत स्थापित करने के बाद कई बार क्या होता है कि वो खंडित भी हो जाती है, हुँ, बुझ जाती है। हमने बत्ती बढ़ाई है या कोई काम किया, और ज्योति स्थापित करने का बहुत सूक्ष्म सा विधान है हुँ, कि माँ ज्वाला देवी का आप स्मरण करते हुए हुँ, आप कोई कटोरी ले लें, अगर पात्र है आपके घर में, हुँ, और नहीं है तो जो अखंड ज्योत बाजार में आ रही है, क्योंकि बाजार वाली में क्या है कि आप रोज जब बत्ती बढ़ाओगे हुँ, तो उसमें जो है लुप्त होने का पता नहीं। ज्यादा भय बना हुँ, रहता है, हुँ, और उस कारण हम उनको नहीं चला पाते या नहीं स्थापित करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो खंडित हो जाए। हुँ, तो इसलिए अगर कोई पात्र या कोई कटोरी है तो आप उसे ले लें, हुँ, और उसमें बत्ती जो है आप स्टैंडिंग खड़ी बत्ती लगाएं। ठीक है। रुई की भी आप लगा सकते हैं और कलाबे की भी वो बत्ती आप बना सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और उस बत्ती को आप रोज चेंज भी कर सकते हैं, वो खंडित भी नहीं होगी और आप इजीली उसे कर भी पाएंगे। लेकिन अगर आपने जो बाजार में बनी हुई ज्योति है जिसमें बत्ती फंसा के खींचने का प्रावधान है, वो लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा यही भय बना रहता है कि कहीं खंडित ना हो जाए। और माँ ज्वाला जी का स्मरण करते हुए आप उसे प्रज्वलित करें, लौंग का भोग उनको अर्पण करें, और उसके बाद में उसे निरंतर आप चलने दें। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कई बार ये स्थिति बन जाती है कि हमने ज्योत अखंड स्थापित कर दी है, अब आपको कहीं जाना है, तो उस स्थिति में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अगर जाएं तो क्या करें? तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मान लो अगर आपने ज्योत स्थापित कर रखी है और उस स्थिति में आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है, तो आप ऐसा संशय ना करें कि हम एक रात्रि विश्राम आपको नहीं करना है। बस जाना आने में कोई समस्या नहीं, आप जा सकते हैं, अपने कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि विश्राम अगर आप वहां करते हैं तो फिर आपका वो जो ज्योति का प्रावधान है वो पूरा नहीं माना जाए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योति के लिए संकल्पित होता है, जो प्रज्वलित होता है, उसी की वो जिम्मेदारी भी रहती है। ये चीज़ तो मतलब कि उसमें भी लागू होती है कि हमने जब देवी स्थापना कर रखी है, तो घर पे सब व्यक्तियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मतलब कि किसी एक ना एक जने को तो घर में रहना ही चाहिए, हाँ, स्थापना घर बिल्कुल खाली घर नहीं पूरा छोड़ना। बंद जी करके नहीं जी जाना। जी जी हाँ, तो बस वही चीज़ है कि जी मतलब कोई ना कोई व्यक्ति घर में रहे, रहेगा। पूरा घर लॉक करके नहीं जी जाना जी जी गाँव में। जी। चलिए, अगर आप लोगों के फिर भी कोई प्रश्न रह गए कलश स्थापना से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा, और आपको प्रत्येक दिवस 9 दिन के स्वरूप, उनके बारे में भोग प्रसाद, उनका रंग, ये वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप जनमानस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे समाज को लाभ हो और एक सही दिशा मिल सके। आप सबको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती आप सबके भंडार भरे और आप सभी के कष्टों को जरूर दूर करें। आप सभी को राधे राधे।